ओके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आपका जो पहला रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया था? सीडीएस फाइल डाउनलोड कर ली, पेप्टाइड सीक्वेंस डाउनलोड कर ली, जीनोमिक्स फाइल। अब जो पहला एनालिसिस आपको करवाऊंगा ना, अब आपने साथ साथ मेरे करते जाना है। इस फाइल के लिए ये फाइल पहले तो मैं बताऊंगा ये एनालिसिस है क्या। फिर मैं बताऊंगा कि इसको रिजल्ट्स कैसे लेने हैं। फिर मैं बताऊंगा कि इस रिजल्ट्स को लिखना कैसे है। इस रिजल्ट को लिखना कहते हैं। फिर उसकी हमने बनाई है डिस्कशन, साथ स्टेप बाय स्टेप सारे आपने ना अभी ही। आपका लैपटॉप नेट में, अपने दोनों लैपटॉप में मोबाइल ऑन करने लगा हूं। जिसका जिसके साथ कनेक्ट हो गया हो गया। मैं अपना ये लो जी, एक ये और एक ये देख लो। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं आपकी बेहतरी के लिए। एक ओप्पो वाला होगा, दोनों का पासवर्ड पाकिस्तान है। ठीक है। ओके। अब है सबसे पहला जो आज का हम बनाएंगे। हम क्या करना है कि जीन की स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करके दिखाएंगे। मुजम्मल शाह, तुम्हारा लैपटॉप। अल्लाह अकबर। ओके। हम सबसे पहले हम ये देखेंगे जो आपके डिफरेंट जीन्स हैं। मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जीन क्या होता है। जी बच्चे, व्हाट इज जीन? जी। जीन एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जीन का हेरिडिटी। ठीक है आपने ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी पहला क्या है? एक बताया जवेरिया ने कि जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अच्छा, अब हेरिडिटी का मतलब क्या होगा? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। अच्छा, अगर अब एक ही जीन है, उसकी डिफरेंट फॉर्म आपके अंदर होगी, आपके अंदर डिफरेंट फॉर्म होगी, आपके अंदर एक ही जीन की जो मल्टीपल फॉर्म्स होती है उसे कहते हैं अलील। उसे क्या कहते हैं? अलील। उसे क्या कहते हैं? अलील। ठीक है। पर ये एक जीन है, वो बड़ा आर है तो छोटा आर है, ये क्या हो गया? उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। अगर आर के अंदर म्यूटेशन आ जाए, इसको R1 कहते हैं, इसको R1 कहते हैं। इससे चार फॉर्म्स होगी इसकी। ठीक है, इसे कहते हैं जीन। अच्छा, देयर इज अच्छा, अब जीन क्या करता है कि जब अगर हम जीन की स्ट्रक्चर के बारे में जब कहते हैं, व्हाट इज जीन स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की अरेंजमेंट क्या है? स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और फंक्शन किसे कहते हैं? ये दरवाजा है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर क्या है? इसके डिफरेंट वो लगे हुए की लगे हुए हैं, ये इसको एक खास स्ट्रक्चर दे दी गई। इसका फंक्शन क्या है? जब ये खुलता है तो लोग आ जा सकते हैं, दिस इज द फंक्शन। इस तरह हमारे जीन की एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है। एक जीन का एक स्ट्रक्चर है और एक उसका फंक्शन है। अब स्ट्रक्चर का अब हमें मालूम करना है कि हमारे जो जीनोमाइड कर रहे हैं आप डॉग जीन के ऊपर, उसके जीन की स्ट्रक्चर क्या है? उसके जीन की स्ट्रक्चर क्या है? क्या वो तमाम जीन्स स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं? पहला क्वेश्चन। या सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं? मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहा हूं। पहला क्वेश्चन ये है, क्या वो जीन का स्ट्रक्चर सिमिलर है सबके अंदर या डिफरेंट है? अच्छा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब यहां पर हम देखें ना कि अगर आप सब ने बुरखे पहने हो, आपने भी, तो आप स्ट्रक्चरली सिमिलर लगेंगे, लेकिन इंटरनल आपके डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, तेरा नक चिब्बा ते ओदा नक फीना। तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सबके अंदर सिमिलर है, सबके अंदर सिमिलर है। अब जो आप सारे डॉग चीज है, आप जहां पर 40-50 डॉग चीज बैठे हैं, अब हमने ये मालूम करना है स्ट्रक्चरली हाउ दे आर डिफरेंट। अच्छा, अब डिफरेंट मालूम करने के लिए जब हम, फर्ज आप पहले बंदे हैं दुनिया में
जो जीन की स्ट्रक्चरल डिफरेंट करना चाह रहे हैं। फर्ज किया आप वो पहले बंदे हैं जिसने ये सोचा हम जीन को स्ट्रक्चरली क्लासिफाई कर सके। हम नॉर्मली प्लांट की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये नहीं है। अगर फ्लावरिंग उसके अंदर फ्लावर आता है उसको फ्लावरिंग कैटेगरी में कर दिया। फिर हमने देखा फ्लावरिंग तो आता है, उसका मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो हमने देखा ये डाइकॉट है। जब हमने देखा जब मोनोकॉट डाइकॉट के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने क्या कहा कि इसका जो है ना फ्रूट जो है वो बेरी है, पेपो है, पोम है। फिर सबसे पहले हमने उससे पहले क्लासिफिकेशन ये थी कि ड्राई फ्रूट है या फ्लैशी। वो एक ड्राई फ्रूट होता है ना, एक फ्लैशी फ्रूट होता है, हमने कहा कि ये फ्लैशी फ्रूट है। फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया कि ये फ्लैशी में बेरी है। इस बेस के ऊपर हमने फर्दर उसको प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये सारे जीन्स का पहला मेन फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग वाला कौन सी ऐसी चीज है जिसके बेस के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते जाएं। फर्ज किया एक जीन है, उसका हमने देखा कि पहला क्वेश्चन ये है। अच्छा, अब इसके लिए आपको स्ट्रक्चर को पहले स्टडी करना पड़ेगा। आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर, किसे कहते हैं जीन को, फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसको क्लासिफाई कैसे करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर होती क्या है, तभी हम उसको क्लासिफाई कर सकेंगे ना। अच्छा, उसके लिए जब हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पता चला कि जीन के तीन पार्ट होते हैं। एक होता है प्रमोटर, एक होता है ओपरेटिव फ्रेम। प्रमोटर ओपरेटिव फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनता है, पता है। मैसेंजर आरएनए कहां से बनता है, ओपरेटिव फ्रेम से। जब हमने देखा कि ओपरेटिव फ्रेम से मैसेंजर आरएनए बनता है, अब हमने देखना है कि ये मैसेंजर आरएनए जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट आप। अच्छा, क्या मैसेंजर आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, पहला क्वेश्चन। फंक्शन तो हम बाद में देखेंगे। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो पता चला कि इसके अंदर दो तरह के रीजन होते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर। कौन कौन से, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, इंट्रॉन, एक्सॉन्स, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन्स। अगर शुरू एक्सॉन से हो रहा है तो एंड भी एक्सॉन में होगा। ये एक नॉर्मल रूल है। अगर शुरू में एक्सॉन्स है, एंड भी एक्सॉन में, दरमियान में इंट्रॉन होंगे। अब एक्सॉन्स क्या इसे कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए। जब भी मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से, यहां पर स्टार्ट कोडॉन होता है एयूजी, यहाँ पर स्टॉप कोडॉन, उसके अंदर उसके बाद पॉली चेन लगी होती है, इसकी इस तरफ एक मेथाइलेटेड गुआनिन कैप होती है। ये तमाम मैसेंजर आरएनए जितने भी होते हैं ना, उनकी ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, एंड के ऊपर क्या लगा होता है, पॉली ए टेल। पॉली ए टेल, पॉली ए टेल का मतलब ए, ठीक है। और स्टार्ट से पहले मेथाइलेटेड गुआनिन कैप, ये दोनों इसलिए लगी होती है मैसेंजर आरएनए के साथ ताकि मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन देते हैं। ये क्या देते हैं, ताकि कोई भी चीज इसको डिग्रेड ना कर सके। समझ आ गई। ये तमाम अच्छा, अगर हम कहेंगे इसको क्लासिफाई करने बेस्ड ऑन पॉलीएटेल, ये तो फजूल मेथड होगा क्लासिफिकेशन का। क्यों, क्योंकि ये तो सबके अंदर होती है। अगर हम इसके मैसेंजर आरएनए को क्लासिफाई करना है, जीन की स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर हमने इसको क्लासिफाई करना है, हम कहेंगे वो तमाम एमआरएनए जिसके अंदर पॉली ए टेल होता है वो ए क्लास, जिसके अंदर नहीं होता, अब सबके अंदर ये होती है पॉली ए टेल, दिस इज डाटा गुड वे ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, हमने देखा इसका अब और तरीका कौन सा ढूंढा जाए बच्चे। तो पता चला कि इसके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन्स होते हैं। अब एक्सॉन्स क्या होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस होती है। इंट्रॉन क्या होती है, अब कोडिंग, कोडिंग किसे कहेंगे, कोडिंग का लफ्जी मतलब क्या होता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वैसे कोडिंग, कोडिंग किसे कहते हैं, मोबाइल के अंदर एक कोड्स होती है, आपके पास कोड आता है, ये कोड लगाएं तो ये पैकेज हो जाएगा, ये कोड दबाएं तो इतने इंटरनेट का आपके पास वो पैकेज आ जाएगा, या एक कॉल होगी, या आपका ये सिम है उसको एक्टिवेट करना इनएक्टिवेट करना, तो एक कोड होता है।
इट मीन कोड कोई ऐसी चीज है जिससे कोई फंक्शनल चीज बनती है। कोड एक ऐसी चीज है जिससे बाद में कुछ हम कुछ उसको तब उसको यूज करते हैं, तो उसके बाद कोई प्रोडक्ट बनता है। और अगर कोई हमें चीज भी मिल रही है, कोई पैकेज मिल रहा है कि वो प्रोडक्ट है, वो क्या है, हम उससे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, वो हमारा एक प्रोडक्ट है। कोडिंग सीक्वेंस उसे कहते हैं कि ऐसी चीज डीएनए के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस जिसने आगे जाके प्रोटीन बनानी है। एक ऐसी चीज डीएनए के अंदर ऐसी सीक्वेंस जिससे एक कोई प्रोटीन बने, उसे एग्जैक्टली कोडिंग सीक्वेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अब इसमें सिर्फ एक्सॉन ऐसे हैं जिससे प्रोटीन बनती है। इंट्रॉन से प्रोटीन नहीं बनती, इसलिए ये डिलीट हो जाते हैं। प्री मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके अंदर इंट्रॉन होते हैं। जो फाइनल मैसेंजर आरएनए होता है, जिसको मैच्योर मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक दो तीन चार एग्जॉन होंगे। एक एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन और एक्सॉन होंगे। मेरी मेरी बात की समझ आई? उसके अंदर क्या होंगे? और इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। क्या होते हैं? उससे प्रोटीन नहीं बनती। क्या पता लगा बच्चे? अली? दोनों जो होते हैं नॉन कोडिंग होते हैं, जो प्रोटीन इससे नहीं बनती, फंक्शनल नहीं बनती। हाँ, जोन से जो प्रोटीन बनती है प्रोटीन फंक्शनल बनती है। मुनीब समझ आ गई कि क्या होते हैं? इंट्रॉन वो होते हैं जिससे नहीं बनती। एक्सॉन होते हैं जिससे प्रोटीन बनती है। ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे तमाम जीन्स के अंदर कितने एक्सॉन हैं, कितने इंट्रॉन हैं। इस बेसिस के ऊपर हम इसको क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर इंट्रॉन होते ही नहीं, उसे कहते हैं इंट्रॉनलेस। उसे कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ दो एक्सॉन होते हैं, बाकी एक इंट्रॉन होगा। अगर दो है तो एक इंट्रॉन होगा, अगर तीन है तो दो इंट्रॉन होंगे, अगर चार है तो तीन इंट्रॉन होंगे। समझ आ गई आपको? ये हमने देखा कि हमारे तमाम जीन्स के अंदर ना, किसी के अंदर इंट्रॉनलेस है, कोई किसी के अंदर एक इंट्रॉन है, किसी के अंदर पांच इंट्रॉन है, किसी के अंदर छह इंट्रॉन है। अगर तो इस तरह की स्ट्रक्चर आ रही है, इट मीन वी कैन क्लासिफाई द जीन्स बेस्ड ऑन नंबर। नंबर ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जब सोचना है, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने पहले एनालिसिस करना है। रट्टा नहीं लगाना बच्चों, क्या नहीं करना, आपने समझना है, खुद क्लासिफाई करना है, और क्लासिफिकेशन आपने खुद करनी है। आपने ये नहीं कहना। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ लेके जा रहा हूं। जब आप ये बायोइनफॉर्मेटिक्स करते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है? यू गॉट माय पॉइंट। क्रिएटिविटी आ जाती है कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। यहां तक समझ आई कोई मसला है तो मुझे साथ ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, अब यहां पर आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए था मुझसे? बढ़िया। आप बढ़िया। जी बताइए, आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? अच्छा बच्चे, मुझसे आप क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। मुझे भी नॉलेज ज्यादा, मुझे पता है क्लास पढ़ाने का, आपको भी बता देगा। जी, आप क्वेश्चन पूछिए। इसमें से क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है बच्चे? शाही नहीं होना, ना ही मैं आपको बेइज्जती कर रहा हूं। अब जस्ट आपके अंदर से ना एक टैलेंट निकालना चाह रहा हूं मैं, जो छुपा हुआ है अंदर कहीं। जी आप बताएं, आपका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए था मुझसे? दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। अगर ना कर पाए तो क्या होगा? इट मीन वो ये है पूरा न्यूक्लियस, इससे ये एमआरएनए पूरी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। यहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम में जाके प्रोटीन बनाएगा। इसकी जहां से जहां तक आते हुए इसको बहुत ज्यादा आरएनएस होते हैं। क्या होते हैं? जो इसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स होते हैं। उसने कुछ किया होगा। दूसरा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों से बच्चों, वो है कि अगर इंट्रॉन में रिमूव ही हो जाना है तो वाई देयर आर इंट्रॉन्स। एक और बात बताऊं, जो प्रोकैरियोटिक जीन्स होती है ना, प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं?
प्रोकैरियोट्स जिनमें बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो यूकैरियोट्स, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल, ये क्या हैं? यूकैरियोट्स। अच्छा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें इंट्रॉन नहीं होते। ये भी आपको ये डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। देयर आर नो इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्रो, लेकिन जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन का चक्कर सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर है। ठीक हो गया? यहां पर समझ आ गई बच्चों? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट, अच्छा अब इंट्रॉन रिमूव क्यों हो जाते हैं, पहला क्वेश्चन। और इनको रिमूव कौन करवाता है, कौन सा मैकेनिज्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं कहता हूं कि यार अली तू बाहर चला जा, कोई रीजन होगी तो मैं कहता हूँ ना अली बाहर चला जा, इसने कुछ ना कुछ किया होगा। मैं इसको आपका नाम बचे? शोएब। शोएब क्या करता है तूने काम क्यों नहीं किया? कोई रीजन होगी, मैं अगर आपकी बेइज्जती करूंगा, बगैर रीजन के मैं बेइज्जती करूंगा तो अजीब लगेगा ना। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, हर चीज की एक लॉजिक होती है। अच्छा, अगर ये ट्रांस हो जाते हैं, ये क्यों, कौन करता है? वो है आरएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? स्प्लाइस किसे कहते हैं? टुकड़ों में कन्वर्ट करना। बन के ये इसको रिमूव कर देना, इसे कहते हैं आरएनए। अच्छा, वो एंजाइम जो आरएनए स्प्लाइसिंग करता है, उसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसोसोम। क्या कहते हैं उसको? आरएनए स्प्लाइसोसोम। अच्छा, अब वो एक खास सीक्वेंस होती है। अच्छा, अब कैसे उसको पता चलता है कि यहीं से कट करना है? अच्छा, ट्रॉमा के बारे में कहा जाता है। अभी मैं नेक्स्ट आपने क्लास पढ़ाऊंगा माइक्रो आरएनए। सुने उसी चीज के माइक्रो आरएनए को वो कोड करता है। ठीक है? उसे माइक्रो आरएनए बनते हैं, उसे क्या बनते हैं? प्रोटीन नहीं बनती, वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं वो माइक्रो आरएनए के अंदर। और कहा जाता है, अगर हम, जब हम इसको इलेक्ट्रॉन मूव कर देंगे तो क्या बनेगा? और इस एक्सॉन को अगर हम, ये आरएनए है ना, इसको अगर हम डीएनए में कन्वर्ट करें तो उसे कहेंगे कोडिंग सीक्वेंस, उसे कहेंगे सीडीएस। क्या कहेंगे? अब इसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। मेरी बात की समझ, एक बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक सीडीएस लिया और उसके अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर अटैच कर दिया। अब इसके अंदर क्या है? इंट्रॉन नहीं है, इसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। फिर इसने क्या किया कि ओरिजिनल ओआरएफ को ओवर एक्सप्रेस करवाया सेम प्रमोटर और टर्मिनेटर के साथ। तो कहा जाता है कि इससे जीन एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोटीन बनी है इससे। इनमें इंट्रॉन का कोई ना कोई रोल तो है, क्योंकि जब इंट्रॉन होते हैं तो जीन का जो एक्सप्रेशन है, सपोर्टिंग का कोई रोल है। तो ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? आप ना मेरे ऑफिस में बैठे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मैं साथ ही रो नंबर 3 में हूँ। ओके। ओके, मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? क्या है कि इंट्रॉन क्या होते हैं, समझ आ गई आपको? आज अब क्वेश्चन ये है कि इंट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं। वो में कहानी लंबी होती जा रही है। इसके अंदर एक खास सीक्वेंस होती है CGAT, जो कि जो इंट्रॉन और एक्सॉन के बॉर्डर के ऊपर होती है। अर्ज किया, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, यहाँ पर GGAT होगी, और फिर यहाँ पर फिर 80 GG होगी, और यहां से वो कट करेगा उसको ना। तो जहां वो ये सीक्वेंस देखेगा आरएनए स्प्लाइसोसोम, उसको
ये खास सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। फर्क किया, अगर यहां पर GG80 होगा तब ये सीक्वेंस होगी, लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर इस GG की बजाय AA या इनमें से GA हो जाए तो क्या होगा? Which means अब उसके एक्सोन बड़ा हो गया, अब प्रोटीन और ही तरह की बनेगी। कहा जाता है कि हीमोफीलिया डिजीज के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से डिजीज आ जाती है। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो एक न्यूक्लियोटाइड, और नहीं कहता था, एक मच्छर ने नमरूद को तबाह बर्बाद कर दिया था। सिमिलरली एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होती है ना, सिर्फ एक करोड़ों अरबों में से। अल्लाह ताला का निजाम चेक करो फिर, क्या खूबसूरत निजाम है, कैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हम डेली सांस लेते हैं, हम डेली अगर इसके 0.000000001 सांस नहीं आएगी। हीमोफीलिया डिजीज यही है कि आपके उस एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से, अरबों न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से उसकी सांस, ऑक्सीजन की कैरियर कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो बंदा मर जाता है। इतना कंट्रोल्ड सिस्टम है। और इसको समझने के लिए आपको RNA स्प्लाइसिंग, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा कि उनकी जेनेटिक्स के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, उसके जीनोम इंट्रॉन स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसी क्या चीजें आई हैं जिसकी वजह से ये बंदा हीमोफिलिक हो गया है, ये नॉन हीमोफिलिक है, उनको डिजीज नहीं आई उसको। हम जो वैरायटीज जो हम करते हैं ना, वैरायटीज की स्क्रीनिंग, उसके अंदर भी जो जेनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं उनके अंदर भी स्निप्स, इसे क्या कहते हैं, स्निप्स क्या कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म हो जाना। पॉली मीन मैनी, शक्लें बन जाना। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने की वजह से जीन की डिफरेंट फॉर्म बन जाना। आर, आर छोटा, R1, आर बड़ा, R2, ये सारे एक ही जीन है लेकिन उसकी डिफरेंट शेप्स बन जाना, इससे अलील बन जाते हैं। इससे क्या बन जाते हैं? अलील। पर क्या जिसके अंदर ये अलील होगा वो हिमोफिलिक होगा, जिसके अंदर ये अलील होगा दोनों तरफ तो वो हीमोफिलिक होगा। जिसके अंदर एक तरफ ये हो, चाहे एक तरफ इस तरफ भी हो, तो वो हीमोफिलिक नहीं होगा। सिर्फ हीमोफिलिक तब होगा जब ये R1 और R1 दोनों, यही ये कहानी तो पता ना सारी आप लोगों को, समझ आ गई आपको? एक, जस्ट वन, जस्ट वन। अच्छा, अब है क्वेश्चन ये है कि अब हमने ये देखना है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब यहां, अब GSD ये सब ये एक ना, GSD, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, ये एक ऑनलाइन टूल है। हमें यहाँ पर टीबी टूल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने एक ऑनलाइन टूल है, यहाँ पर जाना है। ये हमें बताएगा कि आपके तमाम जीन्स जो हैं उनके अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन्स कितने हैं। इसको हम कहेंगे जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसे क्या कहेंगे? अच्छा, अब GSDS इज अ बायोइन्फॉर्मेटिक टूल यूज्ड टू विजुलाइज जीन स्ट्रक्चर, एक्सॉन, इंट्रॉन, UTRs, जो प्रमोटर के। अच्छा, फ्लैंकिंग रीजन किसे कहते हैं? पर ये एक जीन है ना, ये जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है। और एक जीन और दो जीन के दरमियान में जो खाली जगह होती है ना, इसे कहते हैं स्पेसर। इसे क्या कहते हैं? स्पेसर। और क्या आप इधर बैठे हो ना, ये जीन है तो दरमियान में खाली जगह है, वहां पर DNA की सीक्वेंस तो है लेकिन उसमें से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो जस्ट एक स्पेस दी गई है ताकि ना वो जीन काम कर सके अपना। अच्छा, लेकिन फ्लैंकिंग रीजन क्या होगा? ये जीन है ना अराउंड, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या होगा? फ्लैंकिंग रीजन। समझ आ गई? ओके, अब हमने क्या करना है कि इंटीग्रेट जीनोमिक्स एंड कोडिंग सीक्वेंस नोड डाटा टू शो इट मीन। इसके लिए हमें दो फाइल चाहिए, एक जीनोमिक फाइल, जीन वाली फाइल जो आपने उस दिन डाउनलोड की थी, और एक CDF,
आपके पास है ना, निकालो। और उसको रीनेम किया हुआ है दोनों को, बस ये दो फाइलें चाहिए हमें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, और साथ में प्रोटीन की फाइल भी चाहिए, तीनों चाहिए। ठीक है, आप बच्चों निकालो अपनी ये तीनों फाइलें अपने पास रखते हैं। जी। से शायद आपको याद है कहने 5 मिनट के लिए बस सेशन देखते हैं। देखो सर आपने उनको ये बताया कि सर ठीक नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं आप देख कहाँ, इधर इधर तो बात नहीं हो। एक मिनट मसा दे, एक मिनट। ओके, तो है, हमने ये मालूम करना है कि ये काम करना कैसे है। ठीक है, बच्चे समझ आ गई। अब आप लोगों ने तीनों फाइलें निकाल लें, सीडीएस, जिनोमिक्स। अच्छा, उसके लिए अब आपको मैं, अच्छा इसके बाद में इंटरप्रिटेशन के ऊपर जाता हूँ, इसके बाद में बताऊंगा ये। आपने ना सबसे पहले गूगल में जाना है, गूगल में। ठीक है, आप गूगल में जाएं बच्चों, आपने यहां पर लिखना GSDS, GSDS। गूगल में जाएं, GSDS, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, ये आया होगा, इसको क्लिक कर दें। एवरीवन करेंगे बच्चों सारे, मैं कहता हूं साथ साथ ही आपको करो। ओके, तो ये है कि हमने क्लिक है, मैंने इसको गूगल में खोलने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास GSDS है, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ पर गए। ठीक है, समझ आ रही है, आप पहुंच गए यहाँ। अब आपने यहाँ पर बेड लिखा हुआ है, बेड नहीं है, इसको क्लिक करें, यहाँ पर होगा सीक्वेंस फास्टा, इसको क्लिक कर दें, ये आ जाएगी। ठीक है everyone? सीक्वेंस फास्टा। अब आपने सारी जो सीक्वेंसेस है ना, सीडीएस वाली, पेप्टाइड वाली, उसको सेम रीनेम किया हुआ है। पहले को अगर पूसा एक्यूमुलेटा फर्स्ट के एमएट ऑफ 1 लिखा, दूसरे में भी एमएट ऑफ 1, तीसरे में भी एमएट ऑफ 1। अगर दूसरी सीक्वेंस को एमएट ऑफ 2 का नाम दिया है, प्रोटीन में भी, जीन में भी, और सीडीएस में भी, और पेप्टाइड में, हर जगह आपने उसको सेम नाम दिया हुआ है। समझ आ गई आपको। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि पहले वाले में यहां अपनी सीडीएस सीक्वेंस कॉपी करके सारी इकट्ठी पेस्ट कर दें। है? फाइल भी, हाँ चूज फाइल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप चूज फाइल भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपने जीन वाली फाइल, जो जिनोमिक फाइल थी, वो आप है, जहां पर सीडीएस फाइल लिखा हुआ है ना, आपने आपने मैंने कहा ना कि आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल बनना है, आपने खुद ही सोचना है। यहाँ पर इसको पढ़ोगे ना, अगर तो मैं कहूंगा यहाँ ये पढ़ो, आपको नहीं पता लगेगा। आप खुद सोचोगे ना, देखो ना, मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपने काम करना होगा ना, आप पहले इंटेलेक्चुअल है, आपको क्रिएटिव है, आपने देखना है कि जहां पर क्या लिखा हुआ है, सीडीएस सीक्वेंस फास्ट ए फॉर्मेट, वो आपने इधर पेस्ट कर देनी है या अपलोड कर देनी है। इधर आपने जिनोमिक सीक्वेंस वो है जिसके अंदर प्रमोटर, टर्मिनेटर, ओपनिंग फ्रेम, वो सारा है। उसके अंदर एक्सॉन, इंट्रॉन दोनों है, वो आपने इधर ऐड कर देना है। समझ आ गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये दोनों सीक्वेंस अपलोड कर दी है, उसके बाद नीचे होगा सबमिट, सबमिट करें इसको। मैं भी इधर करके देखता हूं आपको, एक मे बी वी हैव दिस हेयर। अगर हम सीडीएस जाएं, सीडीएस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीडीएस रीन है, और इसके अलावा इसकी पेप्टाइड भी है। अगर हम इसको कहें ओपन कंटेनिंग फोल्डर, ओपन फाइल लोकेशन,
अब यहां तक देख रहे ये सीडीएस है, ठीक है, और पेप्टाइड भी है, जी। तो थोड़ी फर्स्ट माइनस में, अच्छा सीडीएस है, ठीक है, इसको हमने क्लिक किया, सीडीएस है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी कर लेना है, सीडीएस को, वो आपने इधर पेस्ट कर देनी है। सर अगर आपके पास कोई है किसी ने सीडीएस और पेप्टाइड दोनों भेजी हुई है मुझे, लोगों ने भेजी थी ना, वो मुझे भेजें दोबारा। ये है जिनोमिक फाइल, चलो ठीक है, ये यहाँ पर तीनों हैं, इसको मैं, ये क्या नाम है आपका जिसने भेजी है मुझे, पता नहीं, इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, न्यू फोल्डर, और इसके अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ जिनोमिक फाइल। ये कौन है, पहले मैं देख लेता हूँ, सेव एज, इसको मैं सीडीएस सेव कर ली, अब मैंने इसको पेप्टाइड सेव कर ली, इसको सेव कर लीजिए, तीनों फाइल मैंने सेव कर ली। अब मैं यहां जा रहा हूं, आपने किधर है किधर है किधर है, सर्च किया, कोर्स वर्क है, इंट्रोडक्टरी बायोटेक्नोलॉजी, न्यू फोल्डर, अब ये देखो ये है सीडीएस, मैंने इसको सारी को कॉपी किया, और ये मैंने सीडीएस इधर अपलोड कर दी, ठीक हो गया, सारी इकट्ठी। अब मैंने क्या करना है, अब इसकी जिनोमिक फाइल वो भी ऐसे ही रीनेम की होगी, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली आपने इसको कॉपी किया और इसको आपने क्या किया कि इसको, अब मैंने जिनोमिक फाइल अपलोड कर दी और इसको सबमिट करवा दिया। Why it's not working? आएगा। अच्छा ये यहां पर आपने गया है ना, तो ऊपर मैंने सीडीएस फाइल अपलोड कर दी है, नीचे जिनोमिक्स, और फिर आपने क्या किया, इसको सबमिट करवा दिया। जब सबमिट करवाएंगे तो ये हमारे पास एक जीन स्ट्रक्चर बनाएगा, आ जाए यार, वाई ये हो गया, तो भाई क्या है, एक्सीलेंट। अब ये देखो ना, इसके अंदर जो येलो पार्ट है ना, वो एग्जॉस्ट है, जो येलो है वो एग्जॉस्ट है, जो दूसरा है वैसे जो येलो है, ये 92 येलो के, और ये कंट्रोल है, ये जो ब्लू पार्ट है ये प्रमोटर और नेविगेटर है, जो ब्लू पार्ट है वो क्या है, माशाल्लाह एवरीवन, आप लोग को अब आ गया कैसे काम करता है, ठीक है, आपने दिखाया तो दुनिया में देख ले, सारे दुनिया में देख ले। अच्छा बात है, देखो इसके अंदर भी आ गया, एक्सीलेंट, समझ आ रही है आपको, अगर इसमें ब्लू आए तो वो प्रमोटर और या जिथे होना चाहिए तो उथे आया नहीं फादर, ठीक है। तो इसको आपने, अच्छा अब आपने क्या करना है, जो चीजें है ना उसके अंदर आप पीछे फिर जाए, आपका हो गया, नहीं हुआ, आपका हो गया? आप उसको दोबारा से कीजिए पड़ेगा, या आपका ये कि आपने सीख लिया होगा है, ये वजह
ठीक है, अब आपने ना ट्री इंट्रॉन येलो वाले एक्सॉन्स हैं जो उसके साथ लाइन है दूसरी। मतलब मैं अच्छा मुझे लगता है देयर इज इशू विद इंटरनेट। मैंने डिपार्टमेंट का लगाया हुआ है, आप लोगों ने मेरा लगाया हुआ है। माइट बी क्योंकि इस डिपार्टमेंट के इंटरनेट पे ना ये नहीं चलता, मुझे समझ आ गई। ठीक है, अब ये देखना आएगा, देखा? ठीक है, ये देखें, इसको सीक्वेंस में जाना है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना है, ये कौन सी है, जीनोमिक सीक्वेंस कॉपी। मुझे लगता है ये तरीका मुझे लगता है सही है, आप लोग ना साथ साथ करवाते जाए ना तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद आ गया हमारे पास सीडीएस आपने एडिट किया। आप जीनोमिक्स था, मैंने कॉपी किया, जीनोमिक्स से किया था, ये कॉपी है। अच्छा, इसको आपने क्या किया, इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, जब इधर इधर इसको पेस्ट करेंगे तो इसको सबमिट करवाएंगे, हमारे पास एक बन जाएगा खूबसूरत सा। आ जा ओ भाई। अच्छा, अब आपने इसके साथ ना ट्री ऐड करना है, क्या करना है, ये आ गया। ठीक है, ये जो येलो है एग्जॉम्स है, ये इंट्रॉन है, भी इसके अंदर कितने, दो एग्जॉम्स है, एक इसके अंदर एक ही है, ये बताइए ऐसे कैसे आ गया। अच्छा, अब इसमें दो ऐसा, ये है, ये येलो, ये क्यों में भी है, नजर नहीं आ रहा, ये इस तरह बहुत ज्यादा एक्सॉन और इंट्रॉन का पता चल गया। ठीक है, अब हमने इसके साथ ऐड करना है ट्री। ट्री क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो एक जैसे है ना वो एक क्लेड में आ जाए। आपने क्लासिफाई करना है कि कौन से आपस में सिमिलर है, कौन से आपस में वो एक क्लेड में आ जाएगी। अब उसके लिए हमने क्या करना है, आपने प्रोटीन वाली सीक्वेंस लेनी है, पेप्टाइड वाली। ठीक है, आपकी वो जो पेप्टाइड वाली सीक्वेंस है वो ये है। ठीक है, आपने यहां पर क्लिक किया, सारे को किया कॉपी। अब आपने इसका बनाना है ट्री, पेप्टाइड सीक्वेंस ले लिया, पेप्टाइड सीक्वेंस लेके उसकी बनाई कॉपी। फिर आपने क्या करना है, आपने मेगा में जाना है, किसमें जाना है, मेगा में जाएंगे। फिर आपने क्या करना है कि यहां पर आपने अलाइन में जाना है, बिल्ड टू बिल्ड अलाइनमेंट। और उसके बाद आपने, नहीं इधर नहीं, सॉरी, आपने क्या करना है, लाइन बिल्ड टू बिल्ड अलाइनमेंट। आपने क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, सबसे पहले हमने उसकी अलाइनमेंट करनी है, ये स्टेप आपने फॉलो करना है। जब भी ट्री बनाना है, आप गाड़ी लेने जाते हैं ना, सर्विस करवाने जाते हैं, तो तो सबसे पहले हम कहते हैं उसकी अलाइनमेंट कर दो, क्या कर देते हैं, ताकि जो चीजें यहां जहां हैं, ताकि गाड़ी स्मूथ चले। अगर गाड़ी अलाइन होगी, ठीक है, एनालिसिस, ये भी एनालिसिस करना है ना आपने बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, आपने सबसे पहले उन सीक्वेंसेस को अलाइन करना है। अब ये प्रोटीन की सीक्वेंस है, इसलिए हम यहाँ पर प्रोटीन को क्लिक करेंगे। फिर हम इधर इसको पेस्ट कर देंगे, जो सीक्वेंस हमने प्रोटीन वाली, ठीक, अलाइन के प्रोटीन को क्लिक करना है, उसको ओके कर देंगे। फिर ये आएगी फाइल एक खाली। अब यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है, देखते जाए साहब, अलाइनमेंट भी जाएंगे, न्यू अलाइनमेंट ओके, ओके करें, तो प्रोटीन को लिंक करेंगे, ये प्रोटीन आप यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, प्रोटीन को कॉपी किया था आपने, अगर नहीं किया तो दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर दे, आपने कर दिया। ठीक है, आपने लास्ट, इसमें लास्ट में 20 कैसे, ये देखो, आपने सीक्वेंस वन को लास्ट में आया हुआ, हर एक एंड के ऊपर आया होगा, इसको आपने क्लिक करना है।
ये देखो, ये क्लिक किया। अच्छा एक मिनट, और इसको हमने डिलीट कर देना है, तो ये आ गया। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक डिलीट करने के बाद इसको सबसे पहले करना है आपने अलाइन बाय मसल। अलाइन बाय मसल से करेंगे, इसको ओके करेंगे, ये ओके हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये अलाइनमेंट होगी। अलाइन बाय मसल कर लिए सबने, साथ साथ करेंगे। इसलिए बच्चे, मैं बाद में आपने लोग एतराज करना सर मुझे समझ नहीं आती, ये बड़ा मुश्किल है। साथ साथ करेंगे, डेली का डेली। इसमें बड़ा थोड़ा सा करवा रहा हूं, अभी तक हम पूरे मिनट के बाद सिर्फ पहले ये दूसरे स्टेप पे है, ताकि इसलिए कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है जी? हो गई है। अब इसको ना एक्सपोर्ट में जाए, ऊपर जाए, डाटा में जाए, डाटा डाटा को क्लिक करें। डाटा को क्लिक किया, आपने क्लिक कर लिया, अलाइन कर लिया, अलाइन पर पसंद करें, ओके ओके कर दीजिए बस। ओके और ओके, बस ये 1 मिनट में ये अलाइनमेंट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट। आपने डाटा में जाना है, उसके बाद एक्सपोर्ट अलाइनमेंट में जाना है, एज ए फास्टा फॉर्मेट। इसको आप अपने, इसको क्लिक करें और वहीं आप इसको सेव कर दें जहां आपने फाइल बनाई हुई है अपनी। मैं दोबारा कर देता हूं। आपने क्या करना है, डाटा पे जाना है, अलाइनमेंट, फास्ट ए, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट, आगे फास्ट ए में अलीस होगी। इसको क्लिक करें, आप इसको सेव कर दें जहां आपका फोल्डर है। एक ही फोल्डर में इसको सेव करें, बार बार किसी और डिफरेंट फोल्डर में ना लेके जाएं इसको। मैं उसी में लेके जा रहा हूं, और इसको हम रख दें नाम अलाइन। ठीक है, और सेव कर दिया। तो आपने इससे ट्री बनाना है। क्या बनाना है, ट्री। ट्री क्या होता है, जो दो एक तरह के जीन्स होते हैं वो एक ही क्लेड में आ जाते हैं, इनमें वो ज्यादा सिमिलर है। जो डिफरेंट होंगे वो डिफरेंट क्लेड में आएंगे। अच्छा, आपने इसको माइनस करके आप यहाँ पर मेन फोल्ड जगह जा चले जाना, इसके यहाँ पर शुरू में से, यहाँ पर जाके इसके अंदर फाइलॉजिनी, फाइलॉजिनी इसको क्लिक करें। फिर आपने करना है कंस्ट्रक्ट बेस्ट नेबर ज्वाइनिंग ट्री। सिर्फ फाइलॉजिनी में जाना, पहले फाइलॉजिनी में क्लिक करके फिर नेबर ज्वाइनिंग ट्री में जाए। एवरीवन देख ले, आप समझ आ रही है दोनों। आप फाइलॉजिनी में जाके आपने नेबर ज्वाइनिंग ट्री में जाना है, इसको क्लिक करें। इसको सेव करिए आपने, एक्सपोर्ट अलाइनमेंट सेव करिए। अच्छा चलिए, अब आपने यहाँ जाना है, यहाँ फाइलॉजिनी लिखो, यहाँ आपने नेबर ज्वाइनिंग क्लिक करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है, नेबर ज्वाइनिंग को। ठीक है, फिर आपने इसको क्लिक करने के बाद आपको वहां, आपने जहां आपने इसको अलाइन करके सेव किया होगा वहां चले जाए आप। ठीक है, यहां जाके आपने इसको प्रोटीन को क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे, अपना अपलोड करेंगे ना डाटा जो अलाइन हुआ हुआ था, उसके बाद आएगी आपने इसको प्रोटीन को क्लिक करना है। किसको, यहां पर इसको प्रोटीन को फिर क्लिक करेंगे क्योंकि आपने प्रोटीन यहां अपलोड की है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर जी बच्चों। क्या हो गया आपको, हो गया जी बच्चे।
हाँ, ये क्यों नहीं शो हो रही? उसमें ना मेगा फाइल लिखा होगा ना नीचे, उसको ऑन करेंगे। इसको मैं दोबारा करता हूँ। फर्ज के ये है ना, आपने क्या करना है, फाइलोजेनी में जाना है। ये अब आपने यहां पर आपके लिखा हुआ है मेगा फाइल, इसलिए शो नहीं हो रही। आपने क्या करना है, इसको फास्ट ए फॉर्मेट, इसको ऑल फाइल कर लो, अभी ये अलाइन शो हो जाएगी। हो जाएगी। जब अलाइनमेंट में जाएंगे, इसको प्रोटीन को क्लिक करेंगे, करें, इसको ओके कर दे तो ट्री बन जाएगा। इसको ओके करेंगे, जब ट्री बन गया, आपने क्या करना है कि इसको, यहां पर बूटस्ट्रैप मेथड लिखा होगा, आपने क्या करना है, फाइलोजेनी में जाना है, स्ट्रक्ट नेबर ज्वाइनिंग, अपने अपने अलाइन में जाना है, लाइन में जाके अपने प्रोटीन को क्लिक करना है, ओके कर देना है। जब ओके करेंगे तो इसको यस करेंगे तो इसमें 1000 कर देना आपने, ठीक है। 1000 करने के बाद फिर आपने इसको बूटस्ट्रैप मेथड में 1000 इसको ओके कर दिया। जब ओके करेंगे तो हमारे पास एक ट्री बन जाएगा। दो तरीके से ट्री बनेगा, एक नॉर्मल ट्री, एक बूटस्ट्रैप मेथड। बूटस्ट्रैप मेथड में जाना है आपने, इसको एक्सपोर्ट करंट ट्री में जाना है और इसको ओके कर देना है, ठीक है। और इस सारे को आपने भी करेंगे, फिर आपने वहीं जाना है, इसको हम कहेंगे, इसको दोबारा पीछे जाएंगे हम इसके, और यहां पर आपने क्या करना है कि यहां पर इस सीक्वेंस में जाना है और तीनों चीजें आप अपलोड कर देनी है इधर, सीडीएस, जीनोमिक्स, और साथ में नीचे ट्री का भी ऑप्शन है। सीक्वेंस में जाए, सीडीएस आ गया, जीनोमिक सीक्वेंस ऐड कर दिया, और फिर आपने नीचे इसके अंदर ना फाइलोजेनी ट्री, यहां पर जाके आपने वो ट्री की वो जो कोडिंग है ना, फिर अपलोड कर देनी है। आज यहाँ इससे ट्री बन जाएगा। समझ आ गई आपको? अब आपने क्या करना है कि सीडीएस और ये होगी हमारी जीनोमिक्स, ये कॉपी किया, ये जीनोमिक्स इधर कर दी, फिर आ गई हमारी सीडीएस को कॉपी किया, और फिर आपने इसको इधर पेस्ट कर दिया, और इसको करेंगे ना सबमिट, यहां पर इसकी ट्री लग जाएगा साथ। अब आपने ये आज वाला काम सारा करके मुझे शाम तक, इसमें कोई इशू है? इसको मैं कोई ना कोई है इशू, इसको आप देखिए आपका इशू आया कि नहीं, 1 मिनट में आया, ठीक है। आप क्या करें कि सीडीएस लें, कॉपी करें सीडीएस, एग्जैक्टली वैसे ही आपने क्या करना है, आपने फाइल, आपने अलाइन में जाना है, डिल्ट बिल्ट अलाइनमेंट जाना है, क्रिएट न्यू अलाइनमेंट, ओके करके यस, आपने डीएनए, क्योंकि आप सीडीएस क्या है, डीएनए, इसको आपने क्लिक किया, आपने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहां पर इसको डिलीट कर दिया। आपने क्या करना, अलाइनमेंट बाई मसल, इसको ओके कर दिया, ठीक है। समझ आ गई? अब आपने इसको डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्ट ए फॉर्मेट, आपने यहां पर इसको अलाइन टू के नाम पे सेव कर दें, जहां आपको पता हो, अलाइन सीडीएस, ठीक है, सेव कर दिया। अब आपने क्या किया, फाइलोजेनी में जाए, स्ट्रक्ट, यस, नो 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 नो, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो वो लेना है, या नई नई आपने नई फाइल अपलोड करनी है, यहाँ पर स्ट्रक्ट, इसको नो कर दें आप, यस,
अब इसको भी एक मिनट, अच्छा दोबारा से करते हैं। इसको फाइलोजेनी में जाके तक अब नई फाइल आएगी सीडीएस वाली, इसको ओके कर देंगे। अब ये प्रोटीन सीक्वेंस नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इसको ओके कर देंगे। तो यस, वो उन्होंने कहा प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, यस आपने इसको ओके कर दिया। अब ये डीएनए है, इसलिए बूटस्ट्रैप 1000 और इसको ओके कर दिया। ठीक है, जब आप इसको ओके करेंगे तो क्या होगा, आपके पास ये ट्री बन गया। बूटस्ट्रैप वाला ये हो गया। अब आपने इसको फाइल एक्सपोर्ट करंट, इसको बूटस्ट्रैप मेथड और ओके कर दिया। तो आपने क्या करना है कि सारे को कॉपी किया और इसको आपने फर्ज किया इसमें, इसको दोबारा से जीएसडीएस में जाते हैं, जीएसडीएस यहां पर गए, जा रहे हमारे क्लास करेंगे। ओके। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का है, इसको क्लिक किया। अच्छा, अब हमारे डिपार्टमेंट के तो है ना, एग्रोनॉमी का है, ट्रिप। आपने यहाँ क्लिक करना है। अब क्या हो गया, ये नेट क्यों नहीं आ रहा, नेट का ये वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आपके भी ऐसे ही हो रहा है। ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने सीक्वेंस में जाना है और बिल्कुल नीचे जाके आपने क्या करना है, ट्री ऐड कर देना है। ये 156 ये सारे हैं। अब आपने दोबारा से सीडीएस सीक्वेंस कॉपी करनी है। ये क्या है, सीडीएस, जब पेस्ट कर दी, फिर आपने क्या करना है, जिनोमिक्स, इसको कॉपी किया। अगर ये पाइनियर ट्री नहीं भी ऐड होता तब भी कोई इशू नहीं, आपने उसको बगैर ही इसकी आपने एक्सप्लेनेशन कर देनी है। ठीक है, अगर उसके बगैर हो रहा है नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आप खुद ही उसको मैनुअली क्लासीफाई कर लें। ठीक है, अब इसमें आई हैव नो आइडिया कि व्हाई दे आर शोइंग दिस, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो इसको अगर नहीं भी आ रहा तो इसको डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो चले ये अब ट्री आ गया आपका इस तरह का। मैं आपको बताता हूँ कि जिनोम वाइड जी, अच्छा कौन सा जीन है, डॉफ ऑल जी एस डी एस। ठीक है, जिसके अंदर जीएसडीएस भी हो और डॉफ भी हो। ठीक है, ये एक पेपर है, इसके अंदर इन्होंने रिजल्ट्स कैसे लिखे होंगे इसके, ये हो गया। इसमें देखते हैं कि जीएसडीएस वाला है इसमें, तो होगी क्लासिफिकेशन, ये तो बाद में बताएंगे। ये इन्होंने ये जो मोटिफ है, ये देखो इन्होंने मैन्युअली इरादा से ऐड किया हुआ ट्री। ठीक है, लेकिन हम वैसे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये है इसके अंदर, ये इन्होंने नाम जो ब्लू है एक्सॉन्स है, ये इसका कलर भी उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, ये ब्लू, और इसकी शेप और एवरीथिंग यू कैन चेंज, इसको आपके मुताबिक आप
कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसको लिखना कैसे है रिजल्ट्स के अंदर, देखो आपने कहा था कि सीडीएस है जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ 41, 31, 61 जो भी सीक्वेंसेस वर यूज्ड टू एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। आपने भी इसको ऐसे लिखना है। आपने रिजल्ट्स वाले पोर्शन में जाके क्या लिखना है कि आपने सीडीएस एंड जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ ऑल जीन्स फ्रॉम योर स्पेसिफिक क्रॉप वर यूज्ड। ठीक है, तो जब आपने एग्जामिनेशन करने के एज ए रिजल्ट्स 20 आउट ऑफ 30 कंटेन नो इंट्रॉन, आपने बताना है कि कितने ऐसे हैं जिसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं है, और इनके अंदर ये वाले जीन्स हैं दे हैव ओनली वन इंट्रॉन एंड वेयर 5। ठीक है, ये सिर्फ आपने रिजल्ट्स ऐसे लिख देने हैं, मुश्किल तो नहीं लिखना। आपने आपने अपने हर रोज जो आपके पास आते रहे आपने उसका रिजल्ट्स भी लिखना है, साथ उसकी भी डिस्कशन भी लिखनी है उसकी। ये सिंपल आप बस कॉपी पेस्ट करते हैं यहां से, जो कॉपी पेस्ट डालिए इसको देख रहे हैं, इसके मुताबिक अपना रिजल्ट्स लिखते हैं। हाँ, पीडीएफ में भी और जेपीईजी में भी। ये उसका सही आ गया, ये देखो ये पूरी तरह सही है, सबका सही नहीं आया, ठीक है, पूरी तरह एक्सीलेंट आ गया। ठीक हो गया, लेकिन इसमें कुछ और इशू लेकिन कोई नहीं। अच्छा, इसमें कुछ का नहीं किया। ओके, अब ये है कि ये अच्छा, अब आपने इसको लिख दिया ऐसे, और उसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं। जीन डुप्लीकेशन, ये हो गया इसका रिजल्ट्स। आपने एग्जैक्टली रिजल्ट सिर्फ ये लिखना है, इसका जो ऊपर लिखा हुआ है ये तस्वीर है, आपने इसको रिप्लेस कर देना। मैंने शायद पेपर आपको भेजा अभी कोई, मैं आपको आज एक पेपर भेजता हूँ, आपने सिर्फ उस पेपर के अंदर जो भी जीन लिखा होगा आपने उसकी जीन की जगह अपना जीन अग्रॉप लिखा होगा, और ये सारा चीजें इसके अंदर लिखी होंगी, ये मटेरियल मेथड रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट्स में मटेरियल मेथड में अपनी क्रॉप और जीन चेंज करते जाना है, और बाकी चीजें सारी ज़ाहिर है यही होंगी। समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब ये हो गया रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आपने ऐसे लिख देना। अब मटेरियल मेथड में क्या लिखना है, ये देखिए यहां पर लिखा होगा। पहला आपने ये तो कर लिया था आपने, टू आइडेंटिफाई द डॉग फैमिली, आपने डोमेन डॉग डोमेन ली, उससे आपने सर्च की वाटरमेलन के जीनोम को, आपने क्या देना अपनी क्रॉप के जीनोम को सर्च किया, फिर हमने क्या किया कि उसकी फिर ये डेटाबेस यूज किए, और बस आपने ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देना आपने। ठीक है, हमने सीक्वेंसेस डाउनलोड कर ली फाइटोजोम से, और ये डेटाबेस की है, और उसकी दोबारा से कंफर्म करने के लिए उसकी डॉग डोमेन उसके अंदर है कि नहीं, हमने वाटरफील्डर को यूज किया, फिर हमने चेक किया कौन सबके अंदर डॉग डोमेन है। ये पहला कल वाला रिजल्ट था, वो आपने एग्जैक्टली इसको। अच्छा, अब आ गया ये वाला भी करवाना है आपको। उसके बाद आज जो किया है आपने जीएसडीएस वाला जीन डुप्लीकेशन, इसके अंदर मुझे लगता है इन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया होगा कि हमने जीन जीएसडीएस कैसे, क्रोमोसोमल लोकलाइजेशन, जीन ओंटोलॉजी, और बस आपने ये लिख देना है कि कंट्रोल एफ जीएसडीएस। ये देखो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, क्या लिखा हुआ है, द कोडिंग सीक्वेंस एंड जीनोमिक डीएनए सीक्वेंस। आप यहाँ पर लिख दिया कि predicted motif are further confirmed by searching this interpro scale and the structure, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, structure diagram was illustrated using PV tool. The coding sequence CDS and genomic sequence gene sequence आप जीन पर डाउनलोडेड, आपने भी पहले डाउनलोड कर ली है, उसके फाइटोसोम आपने वो लिख देना है, और फिर देन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन डिस्प्ले के लिए उसको डिस्प्ले किया यूजिंग जीन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट, एंड उसके बाद उसको ट्री ऐड कर दिया। बस ये आपने यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये सीक्वेंस है किसकी, जीएसडी। ये आपका मटेरियल मेथड है, ये आपका मटेरियल मेथड है। ठीक हो गया। फिर आपने क्या, अब इसकी डिस्कशन में देखना डिस्कशन कैसे लिखी हुई है इसकी डिस्कशन। इसमें पहले तो ये शुरू में देखें, डिस्कशन लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट प्रेडेटर 25 36 जीन, आपने बता देना कि आपके सीक्वेंसेस में कितने। अच्छा, अब आपने बताना कि ये 36 जीन मेरी क्रॉप में 12 10 15 16 जितने भी आई हैं, आपने बताना कि इतनों से ये ज्यादा है, इन क्रॉप के अंदर डॉग की वैरायटी मेरे जीन से ज्यादा है,
इन क्रॉप के अंदर कब है। नहीं लगी समझ। इसको लिखना कैसे है, आपने एग्जैक्टली इसको कॉपी पेस्ट करें डिस्कशन में, और यहां पर लिखेंगे हमने नंबर ऑफ डॉग जीन इज सिमिलर टू दैट इन मेनी अदर क्रॉप, वो लिख देना साथ। उसका 33 जीन है, उसके अंदर टोमेटो में 34 है, पोटैटो में 35 है। ये उसका नाम पे रेफरेंस देता जाना कि किस रिसर्च पेपर के अंदर ये बताया हुआ कि इसके अंदर इतने जीन थे। फिर आपने बता देना कि किन के अंदर इनसे ज्यादा है और किन के अंदर इनसे, ठीक है। फिर डुप्लीकेशन इवेंट, ये बाद में बताऊंगा आपको। इसके नीचे जीएसटीएस वाला भी कुछ ना कुछ लिखा होगा कि वो आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया, उसको इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले के बारे में थोड़ी सी बात इन्होंने लिखी होगी, वो आपने ऐसे ही बताना है कि अगर आपके जीन्स के अंदर सबके अंदर डिफरेंट इंट्रॉन्स आ रहे हैं, आप कहेंगे कि सिमिलर ट्रेंड वाज आल्सो शोन इन दिस क्रॉप। अगर आपके क्रॉप के अंदर इंट्रोनलेस है तो आपने बताना है कि सिमिलर इंट्रोनलेस जीन वाज आल्सो प्रेजेंट इन डॉग जीन्स वर आल्सो प्रेजेंट इन क्रॉप। ठीक है, आपने अपने रिजल्ट्स को आप वेरीफाई करना है कि दुनिया के जितने भी जीएसडीएस के रिजल्ट आए हुए हैं उनसे आपका जीन कितना डिफरेंट है, कितना सिमिलर है। ये समझो बस आपने इसको डिस्कशन में, रिजल्ट्स में सिर्फ ये बताना है कि इतनों के अंदर इंट्रॉन 0 है, इतनों के अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके 3 है। बस ये रिजल्ट्स में लिखना है, साथ में ट्री है और वो पिक्चर ऐड कर देनी है। डिस्कशन में क्या लिखना है कि ये डिफरेंट है या एक जैसे हैं। अगर विदाउट इंट्रॉन है तो वो क्यों है, क्या और भी क्रॉप्स हैं जिसके अंदर कोई इंट्रॉन नहीं है, कोई और क्रॉप के अंदर इंट्रॉन वाले हैं, क्या आप में कोई ऐसा यूनिक जीन है जिसके अंदर फर्ज का 15 इंट्रॉन आए हो और दुनिया के कई डॉग और क्रॉप के अंदर किसी के अंदर 15 नहीं आए। अगर इस तरह का रिजल्ट आ जाए तो आपने उसको हाईलाइट करना ज्यादा नहीं, उसके लिए आपको उन तमाम क्रॉप के जीएसडीएस स्ट्रक्चर को पहले स्टडी करना पड़ेगा। टोमेटो में कितने हैं, टोमेटो में मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, चिली में मिनिमम कितने हैं। आपने ये सारा पहले नॉलेज ग्रैब करना है। जब आपके पास ये ग्रैब हो जाएगा ना नॉलेज, फिर आपने देखना है तो मेरे अंदर जो मेरी क्रॉप है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, उनका बाकी टोमेटो, रैपिडोप्सिस, चिली और उनसे आपके अंदर कौन सा ऐसा यूनिक रिजल्ट है जो बाकी सबके अंदर, उसको हाईलाइट करना है। वो आपका उसको आपने बताना है कि दुनिया में मैंने ये नई चीज नई डिस्कवर की है। ये क्रिएटिविटी आएगी आपके अंदर। मेरी अली समझ आ रही है आपको। तो आपने इस तरह उसको लिखना है, जब लिखेंगे तो आपको मजा आएगा। आपने भी ऐसे ही लिख के लाना है। ठीक हो गया, समझ आ रही है। ओके ओके, फिनिश आज का रिजल्ट। आज शाम तक आपने ना ये सारा करके देना मुझे। कितना भी तो कर लिया, नहीं कर तो लिया आप लोगों ने सारा करके, दोबारा चलो कल शाम तक कर देना। साथ में लिखना भी है, फिर सारा लिख लुक के भेजना। मैं एक पेपर सेंड कर दो आपने ना, जो अपना उस पेपर को ना एडिट करते जाना, जो आप करते जाए उसको हाईलाइट करते जाएंगे। ये मैंने कर लिया, बाकी रह गया। समझ आ गई, या सारे को हाईलाइट कर दे, जो करते जाएंगे उनको हाईलाइट करते जाए। कोई भी तरीका हो सकता है।